अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मींस नरेशन का पार्ट 3 लाया हूं। इसमें हम जो भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़े थे उन पर सेंटेंसेस बनाएंगे। नरेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें, ताकि फिर ही आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। हमेशा की तरह वही एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, ताकि ये पैगाम या ये हेल्पफुल चीजें और स्टूडेंट्स तक भी अपनी रीच इख्तियार आसानी से कर सकें। नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब इज मेन कॉज ऑफ चेंज। ये आपको लाजमी याद कर लेना है। ये हमने फर्स्ट में भी बताया, सेकंड में भी बताया, थर्ड में भी वही बात बता रहे हैं। नोट करने वाली चीज ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो मेन कॉज है, मेन जड़ है। ये जड़ होती है, रूट होती है किसकी? चेंज करने के लिए। रिपोर्टिंग सेंटेंस को हम देखकर ही रिपोर्टेड सेंटेंस को चेंज करते हैं। और एक बात याद कर लो कि हमेशा रिपोर्टेड वर्ब ही चेंज होते हैं। रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच उसको कहो आप, जो सेकंड सेंटेंस होता है हमारे इन्वर्टेड कॉमास में, इनडायरेक्ट में हमेशा वही चेंज होते हैं। ठीक है ना, 99% वही चेंज होते हैं, ये याद कर ले। और याद रखें यहां पर ये क्या बोल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब इज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर सिंपल में आ गया तो नो चेंज, नो चेंज इज ऑकर्ड, कोई भी चेंज नहीं आएगी इसमें। माने नंबर फर्स्ट जो हमारी बात है, पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 में कि कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, सेम का सेम ही रख लेना है। चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में मैं लिखूं ही सेज, ही सेज, क्योंकि हमें ये कह रहा है प्रेजेंट सिंपल में लिखो, ठीक है ना, तो हम प्रेजेंट सिंपल में कहें ही सेज he is good, he is good। तो इसका हम इनडायरेक्ट करें तो इनडायरेक्ट हम इसका करेंगे तो हम लिखेंगे he says that, he says that he is good। माने वही का वही सेंटेंस रख लेना है, कोई तब्दीली नहीं, नो चेंजिंग। यहां पे लिखा है ना कि नो चेंज, नो चेंज, कोई भी तब्दीली आपको नहीं लानी है, सेम रख लेना है। क्यों सेम रखा? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, माने प्रेजेंट सिंपल का टेंस आ गया तो कोई तब्दीली हम नहीं करेंगे। और अगर फ्यूचर सिंपल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो दे हैव सेड, दे हैव सेड, दे हैव सेड आई कैन ईट मील। और एक बात है ये याद कर लेना कि हमें सिर्फ इसने बताया है कि हम 3 सेंटेंसेस जो हैं नेवर चेंजेबल होते हैं, वो किस में? रिपोर्टिंग में। हम सिर्फ 3 इनमें से कोई भी एक रख सकते हैं और कोई सेंटेंस हम नहीं रख सकते। इतना हमें ये इन्होंने दी नहीं, हमें इन्होंने हद दी है। हद कौन सी? कि सिर्फ 3 सेंटेंसेस है जो नरेशन में आप यूज कर सकते हो। चौथा हमारा पास्ट में, वो दूसरी बात आएगी। फर्स्ट बात में 3 सेंटेंसेस होते हैं वो आप यूज कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। ये हमने सेकेंड पार्ट में भी बताया था कि सेंटेंस कौन कौन से आप यूज कर सकते हो। बहरहाल यहां पर मैंने लिखा है आई कैन ईट मील। आई कैन ईट मील के कहने वाली जो मेरी बात थी वो कौन सी थी कि मैंने यहाँ पर कैन का क्यों लगा दिया? माने मेरी मर्जी, अपनी मर्जी पर आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड करता है, जो आपकी मर्जी। दूसरा सेंटेंस, दूसरा रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम कहते हैं, वो आपकी मर्जी है, जिस पर आप बनाओ। लेकिन फर्स्ट वन जो है हमें लाजमी इन तीनों में से कोई एक रखना पड़ेगा, कोई एक रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने मजबूरन ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट का रखा है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं रखा, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं रखा मैंने। क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं रखा? क्योंकि मुझे इसने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में आप सिर्फ इन तीनों में से कोई एक उठाओ, कोई एक उठाओ, और सेकंड सेंटेंस आपकी मर्जी है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है। बहरहाल अब इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। दे हैव सेड आई कैन ईट मील, तो इसका इनडायरेक्ट होगा दे हैव सेड दैट, आई ही में होता है, ही कैन ईट मील, ये रोटी खा सकता है। हमने ये भी पढ़ा था कि आई किस में चेंज होता है? ही में होता है या शी में होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर शी भी कर सकते हैं, ही भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन कहने वाली जो हमारी यहाँ पर बात है वो क्या है कि सेंटेंस सेम ही रखा, कैन में ही रखा, कोई तब्दीली हमने
नहीं लाई है, सेम ही रखा है। इतना क्लियर हो गया बेटा जी? गुड। अब आते हैं फ्यूचर सिंपल का। फ्यूचर सिंपल का हम जुमला बनाए। फॉर एग्जाम्पल शी विल से आप कहेंगे सर जी आप तो बार बार से या से सेड ये कर रहे हो। बेटा जी हमने ये भी पार्ट 2 में बताया था कि नरेशन सारी में अगर रिपोर्टिंग वर्ब आप यूज करते हो तो वहां पर हमें सेड या सेड या टेल या टोल्ड या नेरेट, ये हमें सिर्फ वर्ब मिले हैं जो इस्तेमाल कर सकते हो रिपोर्टिंग में। ठीक है ना, पार्ट 2 में हमने ये भी बताया था। बहरहाल शी विल से she should go to school, she should go to school। अब इसका इनडायरेक्ट में बनाए तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही, जैसे ये हम सेम रखते आ रहे हैं ना, आप इसको भी सेम ही रख लो। हम कहेंगे she will say that she should go to school, सेम ही रख लो बस, कोई तब्दीली नहीं करनी, कोई भी। she should go to school, देखिए कोई भी मैंने तब्दीली, एक भी तब्दीली नहीं की सिवाय इन्वर्टेड कामास के, क्योंकि डायरेक्ट में इन्वर्टेड कामास आती हैं, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामास नहीं आती। ये निशानी है पहचानने की, ठीक है ना। अगर दोनों में इन्वर्टेड कामास होती तो हमें कैसे पता चलता कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और भी डबल परेशानी हो जाती। लेकिन ये एक परेशानी हमारी कम है इसमें नरेशन में। अब पता चल गया आपको कि हम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल में अगर सेंटेंसेस हमें मिल गए तो हम क्या करेंगे, उनको सेम रख देंगे सिवाय प्रोनाउन के। प्रोनाउन चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। जो हमने फर्स्ट पार्ट में टाइम बताया था, दिस दैट दिस दोज हेयर देयर, ये सारे चेंज होंगे, लेकिन सेंटेंस वैसे का वैसा ही रख लेना है। सेंटेंस वही का वही रहेगा, ये थोड़ा सा याद कर लो। इतना क्लियर हो गया बेटा जी? इतना क्लियर है। अब चले नंबर दूसरी पॉइंट पर। नंबर दूसरी पॉइंट हमारी ये क्या बोल रहा है कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब जब हमें मिलेगा पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में मिलेगा तो द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। रिपोर्टेड स्पीच अब चेंज होगी, अब चेंज होगा। चलो देख लेते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को हम, जिसमें ये सेज ये लिखा है ना, माने रिपोर्टिंग जो है स्पीच हम चेंज करते हैं, देखते हैं वैसे के वैसा इनकी तरह सेम रखते हैं या नहीं। चलो देख लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। नंबर 2 पॉइंट अब हमारी शुरू होती है। नंबर 2 पॉइंट है, इसी जुमले को हम करें ही सेज में से सेड मैंने क्यों किया, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। ऑब्वियसली, एक्सीलेंट। ही सेड ही इज गुड, ही सेज ही इज गुड। इसका इनडायरेक्ट करो तो इनडायरेक्ट में बेटा जी, तो मैं इसके नीचे कर लेता हूं। इसका इनडायरेक्ट हम करेंगे तो हम करेंगे, मैं यहां पे लिख लेता हूं IND माने इनडायरेक्ट। ही सेड दैट ही वाज गुड। अब देखो यहां पर टेंस चेंज हुआ, टेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। टेंस चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हमें इसने बताया कि अगर पास्ट सिंपल में जुमला आ गया, पास्ट सिंपल में रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब हमारा आ गया, तो नतीजा क्या निकलेगा? रिजल्ट विल बी इन चेंजिंग। रिजल्ट हमें चेंजिंग में करनी पड़ेगी। यहां पर देखो हमने रिजल्ट चेंजिंग में ला दी, इन्वर्टेड कामास खत्म करके सेम इसको नहीं रखा जैसे यहां पर हमने रखा था ना, ही सेज दैट ही इज गुड, यहां पर ही इज गुड है लेकिन ही वाज गुड। देखो चेंजिंग आ गई। यही बताने की बात थी मेन पॉइंट नंबर 2 में। और बाकी जो टेंसेस, सर जी हम टेंसेस कौन से यूज करते हैं? बेटा जी जो आपकी मर्जी आप करो, लेकिन पार्ट 2 लाजमी देख लेना। पार्ट 2 में हमने सारे सेंटेंस की लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से टेंसेस किस किस में चेंज होंगे, ये हमने सारा कुछ बता के रखा है, ठीक है ना। इसीलिए पार्ट 2 लाजमी देखना ताकि आप सेंटेंसेस बना सको। बाकी जो है ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया आपको? अब आते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। नंबर 3 पॉइंट बड़ी ही इसने कमाल की पॉइंट दी है कि व्हेन बोथ रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस।
दोनों चेंज होते हैं, दोनों। रिपोर्टिंग भी चेंज होगा, रिपोर्टेड भी चेंज होगा। ये बड़ी कमाल की बात है। और ये हमने 2 और 3 में, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने नहीं बताया था। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने ये नहीं बताया था, यहां पर हम इसको बता रहे हैं। और इसको मैं नाम दूंगा एडवांस का। ये हमारी थोड़ी एडवांस बात है, इसीलिए इस एडवांस बात को फिलहाल के लिए यहां पर रखो। इसको हम ये लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है, ठीक है ना। इसको हम लास्ट में ये एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम आते हैं यहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ, नंबर 4 पे। यूनिवर्सल ट्रुथ, समटाइम्स सेंटेंसेस डोंट चेंज। कभी कभार सेंटेंस चेंज नहीं होते, चाहे फिर वो पास्ट सिंपल में ही क्यों ना हो, क्योंकि मेन कड़ी जो है, मेन जो जड़ है ना जुमलों के चेंज करने की, वो पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस ही होता है जुमलों को चेंज करता रहता है। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में जुमला आ भी गया लेकिन फिर भी चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि he said God is everywhere. He said God is everywhere. इसने कहा खुदा हर जगह है, खुदा हर जगह मौजूद है, हर जगह है। अब इसका इनडायरेक्ट करो तो आप क्या करोगे? he said, ऑब्वियसली हम he said में रखेंगे। he said that God, अब क्या करें? इसको किस में कन्वर्ट करें? वाज में कन्वर्ट करें? नो बेटा, ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको हम इज में ही करेंगे। गॉड इज एवरीवेयर, माने ये सेंटेंसेस बेटा जी चेंज नहीं होंगे। ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ जिनको कहा जाता है, वो सेंटेंस चेंज नहीं होंगे। जो माजी की बात हो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, क्या ये चेंज होगा? नहीं बेटा जी। इसको हम नरेशन में डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो जुमला सेम ही रहेगा, वो टेंस चेंज नहीं होगा। ये थोड़ी सी चीजें याद करने की हैं, ठीक है ना। ये चीजें याद कर लो। इतना क्लियर हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ का। अब आपको पता चल गया कि यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे सेंटेंसेस चेंज नहीं होंगे। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ही सेड सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका क्या चेंज होगा? इसको चेंज करो तो इनडायरेक्ट में ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेम ही रहेगा। क्यों सर जी सेम रहा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। सूरज रोज राइज करता है और रोज सेट करता है, ठीक है ना। रोज दिन होते ही, रोज दिन में से रात, रात में से दिन होता है। ये टाइम डेली का सिलसिला है, वो चीजें चेंज नहीं होंगी, उनको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। अब पता चल गया। उम्मीद है ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। न्यू थोड़ी सी मॉडर्नाइज चीजें हो गई हमारी तो नरेशन में। अब आते हैं इनके एडवांस बात, जिसमें दोनों सेंटेंसेस चेंज होंगे। व्हेन बोथ सेंटेंसेस गेट चेंज्ड, दोनों सेंटेंस चेंज हो जाए, वो कौन से सेंटेंसेस है सर जी? आज हम वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट मी डस्ट दिस फर्स्ट। इसको मैं डस्ट करूंगा, मिटाऊंगा। अब आते हैं नंबर सेकंड बात में। नंबर सेकंड बात में व्हेन बोथ सेंटेंसेस या बोथ डायरेक्ट बोथ द रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीचेस चेंजेस, बोथ द सेंटेंसेस गेट चेंज्ड, दोनों चेंज हो जाए। वो कौन कौन से सेंटेंस बेटा जी याद कर लो। सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो भी हमने सेंटेंसेस पढ़े थे पीछे, ये जो हमने पढ़े फर्स्ट में, सेकंड में और यूनिवर्सल ट्रुथ में, बेटा जी इनमें एक बात याद कर लेना कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस कौन सा रखना है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बस। इंट्रोगेटिव नहीं। इंट्रोगेटिव का अलग ही सिलसिला है या अलग ही चेंज करने का तरीका है, वो हम सीख लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमें सवाली में सेंटेंस मिल गया तो फॉर एग्जाम्पल he said are they at home? He said are they at home? क्या वो घर है? इसको हम क्वेश्चन मार्क करेंगे।
उसमें हम दिया नहीं। ही सेड आर दे एट होम, क्या वो घर है? अगर ऐसा कोई हमें जुमला मिल गया तो बिल्कुल बेटा जी आसान है, आपको इनडायरेक्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ IND इनडायरेक्ट। ही सेड, सर जी हम इसमें ही सेड ही रखें ना बेटा, ही सेड नहीं कर सकते। जब भी सवाल आए तो सवाली सेंटेंस में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, उसमें या तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड या ENQUI। इंक्वायर्ड की दो स्पेलिंग है, या तो आई से करो या तो ई से करो, आपकी मर्जी है। ये तीन जो है वो तीन सेंटेंस आप इनमें से कोई भी वर्ब यूज कर सकते हो। किसमें? सेड में। ही सेड तो हम कहेंगे ही आस्क्ड। अब देट लगाए नो बेटा जी, देट भी नहीं लगेगा, यहां पर इफ आएगा। इफ दे वर एट होम, ऐसे आएगा। ही आस्क्ड इफ दे वर एट होम, इसने पूछा क्या वो घर थे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मेन जो चीज है हमारी, देट खत्म हो जाएगा। क्योंकि सवाल हो रहा है। सवाली सेंटेंस में अक्सर हमारा देट नहीं आता, हम उसके बदले में इफ लगाते हैं। सर जी कुछ और भी लगाते हैं? बिल्कुल बेटा जी, या तो आप इफ लगाओ या तो WHETH या वेदर, इफ लगाओ या वेदर लगाओ, आपकी मर्जी है। इफ दे वर एट होम तो आप करोगे वेदर दे वर एट होम। ही आस्क्ड वेदर दे वर एट होम, ये भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। कोई भी टेंस हो, अब आपको अगर सवाल में मिल गया तो आप चेंज कर लोगे ना, कर लोगे, एक्सीलेंट। अब आते हैं, चलो ये मुझे भला चेंज करके दिखाओ। ही सेड when did she depart, उसने कब रुखसती करी। when did she depart, he said when did she depart, उसने कहा उसने कब रुखसती की या उसकी कब रुखसती हुई। अब देखें यहां पर इनडायरेक्ट बनाने का तरीका, अगर हमें WH क्वेश्चन मिल गए तो WH क्वेश्चन, यहां पर तो WH क्वेश्चन का कोई सिलसिला नहीं है। अगर अभी तक आपने WH क्वेश्चन का नहीं पता आपको, उसकी भी हमने वीडियो बनाकर छोड़ी है, वो आप देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट WH के हिसाब से क्लियर हो जाए। इनडायरेक्ट ही आस्क्ड, जी सर ऐसे ही होगा, हमने ऐसे ही पढ़ा था, ही आस्क्ड। अब यहां पर करेंगे इफ करेंगे, नहीं बेटा जी यहां पर आप इफ नहीं कर सकते। क्यों सर जी, क्या हुआ, इफ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर आ गया है WH क्वेश्चन। व्हेन WH क्वेश्चन कम्स देयर वी कैन नॉट यूज इफ और वेदर, हम इफ या वेदर इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस सेंटेंस में WH क्वेश्चन का कोई भी एक मेंबर आ गया तो, कोई भी मेंबर आ गया तो फिर सर जी हम कैसे बनाएंगे। ही आस्क्ड, फिर यहां पर वेन लगा लो ना बस। वेन शी हैड डिपार्टेड, ठीक है ना, when she had departed, he asked when she had departed, इसने पूछा वो कब रुखसत हुई थी। अब देखिए यहां पर मैंने she had लगाया, यहां पर तो पास्ट सिंपल का था, ये भी हमने पार्ट 2 में बताया हुआ है कि अगर पास्ट सिंपल का जुमला आ गया तो किस में चेंज होगा, या तो वो पास्ट सिंपल में ही रहेगा या तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बार आपको कह रहा हूं कि सेकंड पार्ट लाजमी देखना, पार्ट 2 लाजमी देखना, उसमें आपको सारे सेंटेंसेस का बताया हुआ है डेप्थ वाइज के कौन कौन से टेंस किस किस में चेंज होंगे, ठीक है ना। बहरहाल अब यहां पर आपको पता चल गया कि इफ वेदर तब लगेगा जब WH क्वेश्चन का कोई जिक्र ना हो। जब WH क्वेश्चन का कोई जिक्र हो गया तो आपको इफ वेदर को काट के वहां पर WH का वही आप यूज करके और जुमले को कन्वर्ट कर लेना या चेंज कर लेना। अब आपको बेटा जी पता चल गया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको मिल गए तो कैसे आप चेंज करोगे। अब तो टेस्टों में ये निकाल लोगे, अब हो जाएगा आपसे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट।
यस डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है ऑप्टेटिव फॉर्म। ऑप्टेटिव फॉर्म में वुड दैट या मे। ऑप्टेटिव सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। इसमें दुआ होती है या विश वगैरह की जाती है। ऐसे जुमले जिनमें दुआ की जाए या विश की जाए वो सेंटेंस हम अक्सर ऑप्टेटिव में इस्तेमाल। वुड दैट का अगर आपको वुड दैट में मिल गया जुमला तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूं ही सेड कामा वुड दैट माने काश। ही सेड वुड दैट दे विजिटेड द नेशनल पार्क। विजिटेड द नेशनल पार्क। दे सेड, मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है ही सेड वुड दैट दे विजिटेड द नेशनल पार्क। काश वो नेशनल पार्क भी घूम लेते। अब इसको हमें अगर ऐसा सेंटेंस हमें मिल गया टेस्ट वगैरह में तो सर जी हम कैसे चेंज करेंगे? इसमें क्या हम ही सेड ही रखेंगे? नहीं बेटा जी, ही सेड आप नहीं रख सकते। इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, आप लगाओगे ही विश्ड। सेड के बदले में आप क्या आएगा? विश आएगा। विश आएगा, ठीक है ना। विश लगा लेना है आपको, विश लगा लेना है। ही विश्ड दैट फिर क्या है? दे विजिट द नेशनल पार्क, वही सेम रख लो। दैट दे विजिटेड द नेशनल पार्क। काश वो, इसने ख्वाहिश करी कि वो नेशनल पार्क घूम लेते। यहाँ पर काश वो नेशनल पार्क घूम लेते, यहाँ पर भी वही बात है। इसने ख्वाहिश करी कि काश वो नेशनल पार्क घूम लेते। अब क्लियर हो गया? इतना पता चल गया आपको कि अगर हमें विश में मिल गया, वुड दैट में मिल गया तो हम क्या करेंगे? विश्ड लगाएंगे। अब आते हैं मे में। मे का जुमला हो तो खुदा करे आप टेस्ट पास कर लो, खुदा करे आप नरेशन इसके बाद कभी भूलो ही ना, खुदा करे आपकी नरेशन और भी अच्छी हो जाए। ऐसे ही सेड मे शी पास द टेस्ट, खुदा करे वो टेस्ट पास कर ले। पास द टेस्ट, खुदा करे वो टेस्ट पास कर ले। क्या सर जी इसमें भी हम विश लगाएंगे? नहीं बेटा जी, इसके इनडायरेक्ट में आप लगाओगे ही प्रेड। इसमें आप क्या करोगे? प्रेड करोगे ऑब्वियसली। यहां पर करोगे ही सेड के बदले में आप आएगा ही प्रेड दैट शी। मे लिखे सर जी यहाँ पर? नो बेटा जी, यहाँ पर माइट लिखेंगे। मे माइट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर भी कन्वर्ट ही होगा। मे शी पास, यहाँ पर होगा शी माइट पास द टेस्ट। ऐसे आएगा। अब आपको पता चल गया कि अगर ऑप्टेटिव फॉर्म में सेंटेंसेस आ गए तो उसको वुड दैट का विश में और मे का प्रे में हम कन्वर्ट करके या चेंज करके हम हमारा आसानी से हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। क्लियर है बेटा जी? एडवांस में ये दूसरी बात भी आपको पता चल गई। अब चलते हैं एडवांस में तीसरी बात। तो अब मैंने नेक्स्ट लिखा है एक्सक्लेमेटरी या लेट्स। ये भी दोनों सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। इसमें भी दोनों सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे। एक्सक्लेमेटरी माने वो जुमले जिसमें ताज्जुब किया जाए, ताज्जुबी जुमले। कितना अच्छा इंसान है, कितना पुराना पेड़ है, ठीक है ना। कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं ना, कितना पुराना पेड़ है। ऐसे माने वो सेंटेंस जिनमें ताज्जुब हो, अजब में इंसान आ जाए, इतनी ज्यादा मार के आपने कैसे उठाई, ठीक है ना, ये एक्सक्लेमेटरी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूं he said how old the tree is। कितना पुराना पेड़ है। he said how old the tree is। सर जी अब इसको हम क्या करें? इसमें इनडायरेक्ट में ऐसे लिखे he said करें? नो बेटा जी, इसमें या तो आप वॉन्डर्ड करोगे, वंडर माने हैरान होना है, ताज्जुब होना, या एक्सक्लेम्ड वॉन्डर्ड करोगे या एक्सक्लेम्ड करोगे, ये थोड़ा सा ख्याल करना। ही वॉन्डर्ड
that the tree was old, ऐसे कर देना है। मैंने सारे ताजुबे अजबे जुमले को हमने कन्वर्ट कर दिया, अजब में ही लाया, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग। ही वॉन्डर्ड में आ गया, ही वॉन्डर्ड दैट द ट्री वाज ओल्ड। वाज तो वैसे ही आपको पता है, इस वाज में चला जाएगा, ठीक है ना। बहरहाल यहाँ पर जो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है कि हम सेड को वॉन्डर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा टेंस माने बोथ द सेंटेंसेस इसमें भी चेंज हो गए। ऐसे सेंटेंस आप खुद भी बनाओ, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब आते हैं लेट्स का। ही सेड लेट्स प्ले गेम। ही सेड लेट्स प्ले गेम। तो इसका सर जी हम कैसे चेंज करें, इसमें क्या लाएं, हर किसी में अलग अलग है, हम क्या याद करें बेटा जी। इसमें आपको आएगा लेट्स में प्रोपोज्ड या सजेस्टेड, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड, ठीक है ना, SUGGESTED, सजेस्टेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ये आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा दैट के फौरन बाद आपको वी लगाना है और शुड लगाना है, ये भी थोड़ा सा ख्याल रख लें कि वी शुड भी लगेगा। चलो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ही सेड तो नहीं है बेटा जी, ख्याल करो, हमने प्रपोज या सजेस्टेड लिखा है। ही प्रपोज्ड दैट प्ले गेम। लेट्स प्ले गेम को हम कन्वर्ट करेंगे वी शुड में, वी शुड प्ले गेम, ऐसे आएगा। माने वो सेंटेंसेस जिसमें कोई सलाह वगैरह की जाए, उन सेंटेंसेस को हम लेट्स में यूज करते हैं। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी हमने छोड़ रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख ले, ताकि आपको लेट्स का पता भी चल जाए। यहां पर हम प्रपोज या सजेस्ट करेंगे और दैट वी शुड ये लगाएंगे। ये देखो मैंने लिखा है दैट वी शुड। सर जी क्या सारों में वी आएगा? बिल्कुल बेटा, सारों में आप वी लगाओगे। वी शुड, दे शुड नहीं, ही शुड नहीं, आई शुड नहीं, ये थोड़ा सा ख्याल करना, ठीक है ना। सारों में शुड ऐसे ही आएगा। अब आपको पता चल गया। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, ताकि ये एडवांस चीजें और स्टूडेंट्स तक भी बआसानी रीच इख्तियार कर सकें। वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल चीज ये हो सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं। मुझे दें आप इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अनोखी चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।